हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों देखिए, गोल्ड जो है अभी बहुत ज़्यादा टूटा है। कल जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया था वहां से अराउंड 1000 पॉइंट्स नीचे जा चुका है। अब देखिएगा कि ये स्पोर्ट हमारे लेवल पर लेता है तो हम बाय करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता आया हूं कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस, दोस्तों ये वीडियो जो है ना उसके लिए नहीं है, क्या कहते हैं, सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं पर इससे सीखने को मिलेगा। जब दो लेवल एक तरीके के होते हैं ना तो उसको वेट कीजिए। आपको अगर यहां पे सेल किया है आपने, जैसे कि स्पोर्ट टूटने के बाद, ठीक है, तो आपको वेट करना है उसका। यहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए पहला, क्योंकि पास में ही टारगेट है। अगर ये इस लेवल के पास से मार्केट ऊपर उठ जाता है तो आपको यहां पे सस्टेन होता है तो आपको बाय ऑन डिप्स यहां कहीं भी या फिर यहां पर आपको बाय साइड ले लेना है। टारगेट ये रहेगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के अंदर भी बोला है कि इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो अब आप देखेंगे कि देखिए एग्जैक्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है गोल्ड ने, ठीक है ना। अब देखिए इसका टारगेट जो है वो फिक्स हुआ है गोल्ड का। इससे ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा 50190 से ऊपर सस्टेन होगा तो गोल्ड का टारगेट, इनिशियल टारगेट हमें मिलेगा 50667, यानी कि यहां से 600 पॉइंट्स का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। हाँ, कोई रिस्क वाला ट्रेड लेना चाहता है तो आप इस जगह पे या यहां पर बाय कर सकते हैं 44960। स्टॉप लॉस छोटा सा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, बस उसी तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों अब हम आते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा कुछ टाइम में। तब तक मैं आप लोगों को समझाता हूं निफ्टी के अंदर ट्रेड किस तरीके से बनते हैं इसके अंदर, और मैंने पहले भी समझाया है तो आप किस तरीके से निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले ही ये लेवल्स दिए थे, क्या कहते हैं, पहले ही ये लेवल्स मैं 3-4 दिन पहले आपको दे चुका हूं और बोला है कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट चलेगा। और देखिए किस क्लियरिटी से मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर चलता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब देखिए मार्केट यहाँ ये ब्रेकडाउन, कल वाला मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जो है ये मेन है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ था, वो बात एक अलग है, पर ड्रॉ तो किया हुआ था, कलर नहीं डाला हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है। फिर ये जो दो कलर के बॉक्स देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये अलग अलग लेवल्स है, तो ये अलग अलग कलर के लेवल्स है। तो इस तरीके देखिए कैसे काम करेगा। नीचे चला गया, सपोर्ट को तोड़ा उसने, ठीक है, ऊपर आया, ऊपर आकर के इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे सस्टेन किया तो बाय का मौका नहीं दिया इसने, ठीक है। पर यहां से धीरे धीरे बाय उठ करके मैक्सिमम आपको प्रॉफिट यहां पे बुक कर लेना है। अगर आपने बाय किया है, इस लेवल को होल्ड करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर एज के ऊपर पहुंचा अपने, और फिर वहां से अगर कोई छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये यहां तक आ गया। अब ये जो पैच है ये अलग पैच है, ये पैच है ये अलग पैच है। अगर इसके ऊपर होल्ड करता तो मार्केट इसके ऊपर इनिशियल जाता, फिर हो सकता है कि इसके ऊपर भी जा सकता। इसके ऊपर होल्ड करता तो फिर ऊपर ही चला जाता, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हुआ क्या कि मार्केट यहां से सेल किसी ने किया अगर, ठीक है, तो वो यहां पे पहला प्रॉफिट तो बुक करेगा ही। फिर दूसरा अगर यहां पे मिल जाता है तो वो बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। बाय कब करेगा? जब इस लेवल के ऊपर, सॉरी, ये यहां पे दोनों जगह आ गया। अब ये लेवल है और ये लेवल है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो बाय बनेगा ना, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, इसके नीचे जाती है। जो ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है, दोनों एक ही कलर है, तो इसके नीचे जैसे जाएगा और होल्ड किया उसने तो देखिए उसने नीचे का सपोर्ट, ये वाला जो लेवल है इनको तोड़ा, तो फिर वो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल लेगा। सपोर्ट इसने यहाँ पर लेने की कोशिश की, फिर इसके नीचे अगर होल्ड होता है तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, कितने गंदे तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट आई। यानी कि ये जो दो लेवल मैं देता हूं अलग अलग तरीके कलर के आप लोगों को, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह दोनों लेवल्स को यूज किया जा सकता है। कैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे चला जाता है, यहां आता है और इसके बाद नीचे होल्ड नहीं करता और यहां आकर के होल्ड करना शुरू कर देता है,
ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन दोनों लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ, इनको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर देता है, तो आप क्या करेंगे, बाय एंड डिप्स करेंगे, यहीं पे आधा बाय कर लेंगे। टारगेट कहाँ का होगा, आगे ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा, कम से कम टारगेट ये है। अब इसके अंदर जो पैटर्न चेंज होगा वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जो ऊपर की तरफ जो टारगेट है, ये मान लीजिए उसने टारगेट दे दिया, इसके ऊपर होल्ड किया और फिर नीचे गया और ये टारगेट दे दिया, ठीक है, तो आपने यहां पे बाय कर लिया उसको यहां पे। अब इसके अंदर एग्जैक्टली बाय कब आएगा, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो ही बाय आएगा, वरना यहां से अगर ये इसने पंप नीचे की तरफ ले करके और यहां सस्टेन किया तो आप समझ जाइए कि अब ये अगर थोड़ा ऊपर जाएगा भी तो वो नीचे जाने के लिए जाएगा। इन लेवल्स को इस तरीके से फ्रेंड्स यूज करना होता है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से ही, जो मैं एक हफ्ते से 15 दिन से आप लोगों को लेवल्स ये दे रहा हूं, उसी तरीके से इसको मतलब क्या कहते हैं, मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उसी तरीके से उसने ट्रेड किया था। वो बताने की जरूरत नहीं है, पीछे के वीडियोस आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए गोल्ड के अंदर ये दो लेवल्स हैं। मान लीजिए कि गोल्ड के अंदर होता क्या है कि नीचे वाले लेवल को भी टच किया, इसने कर दिया नीचे वाले लेवल को टच, पर नीचे का पूरा नहीं गया है, कोई बात नहीं। अगर ये यहां से ऐसे करके और इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू कर दे तो आप समझ जाइए कि भाई हमें थोड़ा सा भी डिप मिलेगा तो हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या लेना है, इस पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है ना। 5 मिनट 15 मिनट की होल्डिंग क्या कहते हैं कैंडल को देख करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, अब नीचे जा चुका है, लाइन को कवर कर चुका है, तो अब ये ऊपर की तरफ ही भागेगा, ठीक है। तो ये लेवल्स को इस तरीके से फ्रेंड्स ट्रेड किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया है। अब देखते हैं कि गोल्ड के अंदर वो क्या कर रहा है। दोस्तों देखिए गोल्ड के अंदर नीचे वाले लेवल पर आ रहा है अभी ये गोल्ड, ठीक है, नीचे वाले लेवल पर। अब हमें क्या करना है, और मेन एक सपोर्ट यहां पर भी दिया हुआ है, पर हमें क्या करना है, बाय अगर हम यहां पे करते हैं, मान लीजिए हमने 50,000 में बाय कर लिया है, यहां पर 50,001 का रेट चल रहा है, ठीक है। अभी या तो ये थोड़ा सा नीचे और आएगा और फिर एकदम से पंप लेगा स्पीड से, अगर इसके ऊपर होल्ड करेगा ये, ठीक है। अब किसी को रिस्क लेना है तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया 99,97058 जो भी है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे आ चुका है ये, 9931 का लो लगाया है इसने। तो अब देखते हैं क्या होता है, इस लेवल के ऊपर बाय कर सकता है कोई भी बंदा, बाय करना चाहे, मान लीजिए 50,000 एग्जैक्ट में बाय किया है मान लीजिए, ठीक है, 50,000 एग्जैक्ट में बाय किया है। तो आप देखिए कि 5 मिनट ये यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं करता है। हालांकि देखिए ये असली स्पोर्ट यहाँ पर है, इसको देखना अब ये स्पोर्ट का काम कैसे करेगा, ठीक है। 49,883 अगर किसी ने उस लाइन पे बाय किया है, या तो बाय कीजिए आप इस पॉइंट के ऊपर आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है तो बाय कीजिए। अगर स्पॉट पर बाय कर रहे हैं, लेवल्स तो ये दो हैं पर ये एक नीचे का स्पॉट और भी है, ठीक है। अब यहां से ये ऊपर जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंट बाय देगा, ठीक है, वरना आप इसके नीचे होल्ड करेगा, इस लाइन के नीचे या फिर इन लाइंस के बीच में अगर इसने होल्ड किया, ठीक है, आधा पौना घंटा होल्ड किया, तो आप समझ जाइए कि ऊपर से फिर दोबारा नीचे आएगा। अब देखना ये है कि ये यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये नीचे चला जाएगा, पर देखिए बिल्कुल लोअर लेवल पर है। मैं आपको बताता हूं कि ये यहीं से सपोर्ट लेगा, इसे लेना पड़ेगा यहां से सपोर्ट। देखिए क्या होता है, ये रुकेगा नहीं यहां पर, ये कैंडल क्लोज हो गई, कोई बात नहीं। अब देखिए ये कैंडल खींचेगी कैसे ऊपर, देखना आप, ऊपर खींचेगी, ऊपर ऊपर जाएगी ये, ऊपर जाएगी, ऊपर 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 ऊपर। बस हम इसी कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने बाय किया है तो यहां पे बाय कर सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, बढ़िया। 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गोल्ड के अंदर और 700 800 पॉइंट का टारगेट,
जाएगा जाएगा ऊपर। चलो 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 चलो, जाएगा 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 जाएगा। जाएगा 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 ऊपर जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर जैसे ही ऊपर जाएगा, आप ये जो विक है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लीजिएगा। 5 मिनट का कैंडल है दोस्तों, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नीचे खिंच जाएगा। ऑलरेडी बहुत खिंच चुका है, तो ये स्पोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले स्पोर्ट को भी तोड़ के आया है ये नीचे। यहाँ से देखना ये कैंडल खींचेगा पूरा ऊपर, और बहुत फास्ट खींचना चाहिए, खींचेगा देखना आप। ये स्पोर्ट लेवल्स की पावर होती है। या तो इसे यहाँ पे नीचे होल्ड करना होता है इसी जगह पर, या तो ये यहाँ पर होल्ड करे, डाउन जाना है ना, तो इसे यहाँ पे होल्ड करना होगा, पर ये करेगा नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। आप देखना, लाइव ही दिखा रहा हूं मैं। 50,000 आ गया हमारा, जो सेल बाय प्राइस था वहीं पे वापस आ गया है। अब हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों बिल्कुल फिक्स हो चुका है, लो वाला लेंगे हम। कौन सा लो वाला स्टॉप लॉस लगा है? लो लगा है इसमें 49818। देखिए मैंने कहा था ना कैंडल पूरा खिंच जाएगा। 49818 का लो लगा है। देखिए 200 पॉइंट तो पता ही नहीं लगता है इसके अंदर कि कहाँ जाता है। ठीक है, पर आपके पास स्टॉप लॉस है, अब कोई परेशानी नहीं है। 50 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है, पर हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है। तो इसे खींचने दीजिए, देखिए कितना खींचेगा ये। और देखिए ये सीधा कहाँ, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं ना, रियल प्राइस एक्शन शो, वो यही है। निफ्टी के अंदर मैं इसी तरीके से आप लोगों को दिखाता हूं कि निफ्टी के अंदर कैसे होता है। लाइव शो नहीं दिखा पाता निफ्टी के अंदर, पर निफ्टी में इसी तरीके से ट्रेड होता है। एग्जैक्ट लेवल से कैसे उठता है स्टॉक, वो चीज समझनी होती है। आप छोटे से पॉइंट से, अगर मैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, मैं बाय करूंगा तो वो ये कौन सा लेवल है, 140 171 वाला लेवल है ऊपर वाला। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो रियल बाय करने को। पर मैं सिर्फ इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब यहाँ पे मैं बाय के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये यहाँ पर स्पोर्ट है, और ये पहली स्पोर्ट को लगातार तोड़ करके आया है, तो इसे यहाँ पे लेना ही पड़ेगा स्पोर्ट लेवल को। और इसके ऊपर होल्ड करेगा तो, यानी कि सॉरी 246 और 170 180 इस पॉइंट्स के बीच में ट्रेड करने लगे, या फिर इन लेवल्स के ऊपर ये होल्ड करेगा, तो फिर गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? वो एक स्टेप, एक कैंडल नीचे की दिखाएगा और फिर धीरे 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 करके गोल्ड ऊपर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना लंबी कैंडल ऊपर की तरफ आएगा। मुझे पता है कि ये लाइव मतलब मैंने ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये रिकॉर्डिंग है, पर मैं ये अभी पॉज करूंगा आप लोगों को, तो आप देखिएगा कि ये रेट क्या आ चुका होगा। पर मैंने ये बताने के लिए आपको नहीं कहा, मतलब लाइव मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेटिंग का पता नहीं है उसका अभी, क्योंकि वो मेरे को मोबाइल से तो सेटिंग होती है, पर इसके ऊपर कैसे होती है मैं पूरी कोशिश करूंगा लाइव के लिए भी आगे से। तो देखते हैं अब ये यहाँ से क्या करता है, ऊपर देखिए क्या रिफ्लेक्ट मारता है, आप समझिए इस चीज को। देखिए पूरा का पूरा कैंडल खिंच गया है, और इसे खींचने में, ऊपर खींचने में कोई देर नहीं लगेगी। देखिए अगर अब इसे नीचे जाना होगा ना, तो ये जो ऊपर जो दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के ऊपर पार नहीं करेगा ये। तो जिसने किसी ने रिस्क लिया हो नीचे, तो वो यहाँ पे एक बार को प्रॉफिट बुक कर सकता है, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऊपर की तरफ ही भागना है इसको। ये चीज समझिए आप। इसने सारे बायर्स को निकालना था, वो निकाल दिया यहाँ पर, क्योंकि लोग 50,000 का जो है ना बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल छोड़ के बैठे हुए थे।
कि 50,000 का हम स्टॉप लॉस लेके बार बार 51,000 से ऊपर की तरफ चला जाता था। देखिए साइकोलॉजी से कैसे खेलता है लोगों की, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपको निकाल देगी। निफ्टी भी देखिए, मेरे को भी भ्रमित किया ना परसों निफ्टी ने, फ्राइडे को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती है, पर जो चीज़ है वो है रियली। अब देखिए यहाँ से क्या करेगा ये। कल देखिए क्रूड में किस तरीके से ट्रेड किया था, क्या शानदार तरीके से क्रूड ने लेवल्स दिए थे अपने। आज देखिए मैं बता रहा था ना आपको 2800, अगर आप देखें गौर से तो मैंने यहाँ पे लाइन भी खींच रखी थी एक, सुबह दिन वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे लाइन खींची हुई थी। देखिए उस लेवल को इसने टच कर दिया बिल्कुल। देखिए अभी खींची भी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, ये तो मैंने अभी खींची थी आपके सामने शायद, ठीक है ना। पर यहाँ पे लाइन है ऑलरेडी, तो मुझे मालूम था कि ये यहाँ से इस टारगेट को देना है। जब ये यहाँ तक लोग, कल तो मैंने बोला था 20-25 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए आप ले लीजिए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट लेवल था। पर उसको जैसे ही उसने तोड़ा तो यहाँ से नीचे की तरफ ही चल दिया वो। तो यहाँ पे है कुछ एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है ये, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा करके बाय कर लें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको मैं देखा नहीं अभी क्रूड को, मेरे को इतना पता था कि यहाँ तक आएगा 2800 कुछ का। मैंने लेवल आप लोगों को दिया भी था। देखिए गोल्ड किस तरीके से उसने विक दिया है 15 मिनट के ऊपर। और हम चलते हैं, हाँ ये हमारा है 15 मिनट के ऊपर उसने क्या ज़बरदस्त विक दिया है। विक के अंदर दोस्तों एक टेक्निकल मैं आपको बताया देता हूँ। आपने नोट किया होगा दुनिया वैसे ही विक के ऊपर बाय कर लेती है, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। तो मतलब विक कोई भी आता है तो क्या करते हैं कि भाई मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई ये विक आया, ठीक है, आप बाय कर लिया। नहीं फ्रेंड्स, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इसके अंदर जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना आप, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। विक जो होती है वो कभी भी ये नहीं मान सकते आप। देखिए एग्जैक्ट लेवल से रेजिस्टेंस भी ले रहा है, पर मुझे पता है कि ये ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाना है इसको, ठीक है ना। देखिए एग्जैक्ट लेवल पर यहाँ तक आ गया 179 तक, ठीक है। इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। अगर किसी ने वहाँ पे बाय किया होता तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट तुरंत मिल गए थे उसको, अभी जाएगा ऊपर। पर मैं जो चीज़ समझा रहा था विक का मतलब, विक बनना एक अलग बात है फ्रेंड्स। उसके बाद जहां से गिरावट होती है ना, मेन कैंडल जो जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, हाई वॉल्यूम, उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। विक वही पावरफुल मानी जाती है। ये टेक्निकल मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, हालांकि इसका इन लेवल्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेवल्स के ऊपर विक बना है तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आप समझिए। अब जैसे ही देखिए 50,247 जो कि ये ऊपर वाली लाइन है, इसको जैसे ही ये ब्रेक करके और सस्टेन करने की कोशिश करेगा, गोल्ड सीधा सीधा ऊपर चलना शुरू कर देगा। इस तरीके से होता है दोस्तों। देखते हैं, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता तो आप लोगों को ये थोड़ा सा दे करके कि यहाँ पे बाय कर लीजिए, यहाँ पे सेल कर लीजिए। जैसे मैंने कल बोला भी था, क्रूड के अंदर बोला था आपको, गोल्ड में बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल का टारगेट दिया था मैंने आप लोगों को, यहाँ कहीं बाय करने के लिए, यहाँ कहीं बाय करने के लिए बोला था। और एग्जैक्ट यानी कि आप मान के चलिए 300 पॉइंट का टारगेट बहुत फास्ट टारगेट था कि भाई यहाँ से निकल जाइए बस आप। ट्रेड 300 पॉइंट का था और 2-3 पॉइंट मिस हुआ था, पर मैंने एग्जैक्ट लेवल पे ही बोल दिया था कि भाई अब निकल जाइए यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि वो एग्जैक्ट लेवल ये मोटे मोटे जो होते हैं ना, इसकी वजह से नहीं बन पाया था बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने मोटा मोटा एग्जैक्ट लेवल नहीं लिया हुआ था। तो मैंने तो आप लोगों को लेवल क्या दिया था, वो 850 कुछ का दिया था। तो इसका हाई जो था उस वक्त 849 समथिंग का लगा था। पर मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि निकल जाइए, वो हो चुका है। 1 पॉइंट का तो आप वेट नहीं करेंगे ना उसके लिए कि भाई ये यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर पंप आएगा, एक बार इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो फिर देखिए कैसे पंप आता है फास्ट, ठीक है ना। अब विक के ऊपर लोग बहुत बाय कर रहे होंगे, यहाँ पे विक के ऊपर लोग, गोल्ड के अंदर ट्रेड करना इसलिए मुश्किल है, सिर्फ इन लेवल्स के बेस पे किया जा सकता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड जो है वो 500-700 पॉइंट तो कुछ मायने नहीं रखता।
तो आदमी को तो किसी को ट्रेडर को तो यही नहीं पता होता कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों जो आपने देखा होगा कि ग्रासिम की बात की मैंने, ग्रासिम, M&M, सभी जो जितने भी स्टॉक्स थे, मारुति, बजाज फाइनेंस, ये सभी, टाटा टाटा स्टील का 366 का मैंने टारगेट दिया था, 369 समथिंग कुछ आ चुका है, पता नहीं 370 कुछ आ चुका है। तो सभी डाउन साइड में, सभी डाउन साइड में, क्योंकि ये दूसरे बेस के ऊपर पक्के टारगेट दिए हुए हैं दोस्तों। बजाज फाइनेंस अगर 3300 से 3300 चल रहा है अभी, 3650 पर सेल के लिए बोला था। अगर 2600 आएगा तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सोचिए कि मार्केट कहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो मारुति भी देखिए, 63 का फर्स्ट टारगेट है उसका, 6300 का। तो 72 7300 पे सेल करने के लिए बोला था, और एक लेवल आ गया था तो बता दिया था कि भाई चलो कोई बात नहीं, किसी ने ट्रेड नहीं किया या कोई डॉक्टर रेडी के अंदर फंसा है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसका टारगेट बहुत नीचे का है, डॉक्टर डॉक्टर रेडी का। तो आप लोगों को वो अलग तरीके से कॉल दी जाती है, वो कॉल इस तरीके से कॉल नहीं बोल सकता मैं। वो एक्चुअली किसी दूसरे पैटर्न पर है, पर वो जो पैटर्न है उसमें टारगेट श्योर होता है। उसमें 200-400 पॉइंट, 5%, 10% मैं ये देख करके देता है नहीं कि भाई हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए। वो मेरे पास इतना टाइम उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको देने के लिए नहीं होता है। मैं एग्जैक्ट लेवल पे आपको सेल के लिए नहीं बोल सकता। M&M के लिए मैंने ज़रूर बोला था कि 60 के अराउंड आपको सेल करना है उसे। ठीक है ना। तो मैं एग्जैक्ट लेवल पर नहीं दे सकता हूँ आप लोगों को कि भाई आपको वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आपको सेल कहाँ पे करना है, जहाँ कंफर्टेबल लगे, और उस हिसाब से आप कीजिए सेल। मेरे को ये पता होता है कैलकुलेशन से, इतना दोस्तों निकल पाना कम है क्या कैलकुलेशन से, कि भाई ये टारगेट 100% आएगा। अगर मान लीजिए कोई 4,000 पर मारुति को देख रहा है, तो उसे पता है ना कि भाई यहाँ से इसका टारगेट 7200 या 7100 का पेंडिंग बचा हुआ है, तो वो टारगेट जरूर आएगा। इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। यानी कि आप जितना ऊपर सेल साइड में लेंगे, पोजिशनल सेल में होता है, आपको मार्जिन देखना पड़ेगा उस हिसाब से, वरना ट्रेड मत कीजिए। ये कॉल पुट के अंदर लोग बैठ जाते हैं, मैंने मना किया 50 बार, मेरे किसी कॉल के ऊपर जो आपको इंट्राडे में देता हूँ, इनके ऊपर काम कर लीजिए ना। आप कॉल पुट में करना है तो क्या परेशानी है? जो निफ्टी की देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी की देता हूँ, जो लेवल्स बेस पे, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ नहीं कि भाई मार्केट यहाँ से, जैसे मैंने आज ही बता दिया था, सॉरी कल का वीडियो में बता दिया था कि 430 के नीचे मार्केट डाउन चली जाएगी। हालांकि मुझे तो ये भी पता था कि 525 से ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो ही ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे बताने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बताने से कुछ भी नहीं होता है, मुझे इतना मालूम है। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने घूम फिर के, अब कोई कहता है कि आपने 11,055 का टारगेट, भाई 11,055 का तो वो वीडियो मैंने एक इंट्राडे बेस के ऊपर बनाया था कि भाई कल तक आ जाना चाहिए, ऐसा बोला था मैंने। आ जा, अरे उस हफ्ते के अंदर नहीं आया, तो वो वीकली लेवल्स थे और बोला था कि ये अलग तरीके के लेवल्स हैं। आप कोई समझता ही नहीं, लेके बैठ जाते हो उसके ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में? ठीक है ना। या तो आप इस तरीके के लेवल्स जो मैं आपको देता हूँ उस तरीके से ट्रेड कीजिए ना, स्टॉप लॉस के साथ में। आप समझिए उसको, लेवल को खुद मेहनत कीजिए ना, मेरे उसके ऊपर मत जाइए आप। आपको लेवल्स मैं दे देता हूँ, उसके हिसाब से बाय सेल कीजिए अपने आप। अपना दिमाग लगाइए, मेहनत कीजिए, 5-6 दिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल्स को यूज किस तरीके से करना है। पर आपको तो पहले दिन ही ट्रेड करना होता है। किसी ने कमेंट लिखा कि आप तो कुबेर है हमारे लिए, तो उसके बेस के ऊपर किसी ने कमेंट लिखा कि मैंने तो आप ये मैसेज पढ़कर ही ट्रेड ले लिया, और क्या कहते हैं उस दिन 526 का नीचे, और क्या कहते हैं 562 तक मार्केट चला गया था। अरे वो तो स्पोर्ट लेगा तो ऊपर वाले लेवल तक आ सकता है ना, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो के लेवल्स को किस तरीके से यूज करना होता है। मैंने बोला था 526 से नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और वो नीचे गया भी था, नीचे वाले लेवल तक 500 तक चला गया था, पर ऊपर से सेल करना था, और वो लेवल मैंने लिखा भी था किसी को उसी वीडियो के अंदर। मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा था कि आप जो है ना इसको क्या कहते हैं 562 का हाई हो चुका है, यहाँ पे सेल कीजिए। सेल जरूरी थोड़ा ना, इंट्राडे के अंदर बहुत सारे वो होते हैं कि आप एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस देखे जाते हैं कि कितनी पास है कितनी दूर है, उस हिसाब से करेंगे आप। पर आपको अगर नॉलेज है, आप ये लेवल्स के ऊपर 10 दिन 15 दिन
आप दिमाग लगा लेते हैं अपने, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे सिखाने के लिए कि लेवल्स को यूज कैसे करना है, सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। लंबा जो हो रहा है कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल तो मैं ही रहा हूँ ना, आपको तो सुनने में भी तकलीफ होगी। मुझे पता है स्किप कर देंगे इसको आगे आगे जा करके, गोल्ड क्या करेगा। मैं गोल्ड करने के लिए नहीं वीडियो बना रहा, वरना मैं डाल सकता था कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, नहीं, ठीक है ना, अभी भी रिकॉर्डिंग में है ये। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इन लेवल्स को यूज किस तरीके से करना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोल्ड यहाँ से ऊपर, जो ये बताया मैंने, जो जिस जोन के अंदर चल रहा है ये, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इस जोन के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, फिर दोबारा से नीचे आ जाता है और यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से फिर नीचे आएगा। ये इस तरीके से ट्रेड करने वाली चीज है, आपको समझना पड़ेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, छोटे से स्टॉप लॉस को आपने किस तरीके से यूज करना है आपको देखना है। विक, एक चीज और भी देखी गई है कि इस जगह के ऊपर इन लेवल्स के अंदर अगर विक लगती है, विक बनती है छोटी सी 5 मिनट्स के ऊपर भी, तो आप समझ जाइए कि लेवल्स को सपोर्ट ले रहा है। और मैक्सिमम लेवल्स की पावर इतनी जबरदस्त है कि देखिए ये यहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे कितना होल्ड किया, उसके नीचे गया था फिर नीचे चलता चला गया, चलता चला गया, फिर इसके नीचे होल्ड किया था फिर नीचे चलता चला गया। पर ये तीसरी स्पोर्ट जो थी यहाँ से, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ से इसे पंप लेना है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए ये इस जगह से स्पोर्ट ये लो लगाता और उसके बाद यहाँ पे होल्ड करता, तो मैं बाय एंड डिप्स करता है इसको वहीं पे ही, ठीक है ना, मेरे को स्टॉप लॉस मिल जाता। और वो जब वो 99% ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है और टारगेट मिल रहा है पूरा, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वो और ऊपर भागेगा, सारे के सारे लेवल्स को टच कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको लेवल्स को ट्रेड करना होता है। चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा मजा आए थोड़ा देखने में भी, ठीक है। क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड तो आपको पता है कि स्पीड कैसी होती है उसकी। देखिए वो इस लेवल के ऊपर होल्ड करे थोड़ा सा बस, ठीक है ना, फिर देखना कैसे ये ऊपर भाग जाएगा। एक थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ सस्टेन होने के बाद एक बार नीचे मारेगा तो यहीं तक ही लगाएगा लो, फिर एकदम से एक्यूरेट लेवल टू लेवल चलता है। आप निफ्टी के अंदर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट लेवल टू लेवल चल रहा है, ये ऐसा कैसे है? हाँ, ये ऐसा कैसे है? ये एग्जैक्ट लेवल टू लेवल चल रहा है, ये समझ रहे हैं? ये एग्जैक्ट लेवल टू लेवल देखेंगे यहाँ पे, एग्जैक्ट लेवल टू लेवल, ये रेजिस्टेंस भी एग्जैक्ट टू लेवल था। यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा था, हाँ ये यहाँ पे, यहाँ से 500 का लो लगाया था इसने, सॉरी कहाँ लगाया था 500 का लो, हाँ ये उस दिन हुआ क्या था कि इस जगह पर सेल बना था, ठीक है ना, इस जगह पर सेल बनता है, देख रहे हैं ना आप, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहां पर सेल बनता है। तो नीचे थोड़ा सा जाकर के मार्केट यहाँ से सेल बना था 28 से, और मार्केट नीचे चला गया, फिर दोबारा से ऊपर आया यहाँ तक, ऊपर हायर लेवल तक। इस ये जो पिंक लाइन देख रहे हैं आप, पिंक से नीचे सस्टेन किया, ठीक है, तो आप सेल कीजिए ना इसको। वो थोड़ा सा यहाँ से 26-30 पॉइंट ऊपर आ गया तो आपको मार्जिन रखना पड़ेगा ना उसके लिए। 30 पॉइंट में इंट्राडे में देखिए क्या होता है, वो नीचे का लो लेवल लगा दिया था उसने। ये लेवल तो बाद में बने हैं, ठीक है ना, उस वक्त तो कोई लेवल ही नहीं था 500 तक। इस तरीके से होता है ट्रेड, तरीके से करना होता है दोस्तों, ये चीज समझ जाइए आप। ये लेवल्स की पावर बहुत जबरदस्त है, इस तरीके के लेवल्स मिलना कहीं दुनिया जहान में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। बहुत स्पॉट रेजिस्टेंस देखे होंगे आपने, पर इस तरीके के स्पॉट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। बैंक निफ्टी के अंदर एग्जैक्ट, मैं बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर नहीं, ये नहीं, ये है नहीं इसके अंदर बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के लेवल्स मेरे को बनाने भी हैं अभी। बैंक निफ्टी के अंदर सभी स्पोर्ट्स लेवल को देखिए, नीचे भी लेवल बना हुआ है, ये मैंने आज निकाले हैं आप लोगों के लिए कल के लिए, पर मैं ये पूरे अपडेट करके मैं आपको दूंगा कि इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करेगा ना मार्केट, यहाँ 21,200 और 140,
इसके बीच में भी ट्रेड करेगा और इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये और नीचे चला जाएगा, 20,400 तक भी जा सकता है, होता और भी नीचे चला जाए। तो वो स्पोर्ट्स मेरे को देखनी पड़ेंगी और फिर मैं अपडेट करके आपको लोगों को दूंगा, ठीक है ना। कौन सोच सकता था कि क्रूड ऑयल 5% नीचे ठुक जाएगा, देखिए ठुक गया ना ये, ठीक है। आप देखिए कौन कौन कह सकता था कि अपने लेवल से एग्जैक्ट लेवल टू लेवल ऊपर बाय कराया था, सेल नहीं कराया, वो बात एक अलग है। पर देखिए लेवल्स टू लेवल्स कैसे चलता है मार्केट, वो आप समझिए। अब देखिए इसको, ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ और ये स्टॉप लॉस इसके नीचे का बना, ठीक है ना। पर हम इसी लेवल को स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, वीक है इसलिए। कौन सोच सकता था कि दोस्तों मैं बिल्कुल आपको सामने समझा रहा हूं कि मार्केट के अंदर लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड करना होता है। इसके ऊपर ये 251, यानी कि हम इस वक्त कितने पॉइंट, 200 पॉइंट्स के अराउंड प्रॉफिट में है दोस्तों। 818 का हमारा लो लगा था, वो स्टॉप लॉस लिया था हमने नीचे, ठीक है ना। ये देखिए ये कितना चल रहा है, 300 पॉइंट्स के अराउंड हो गया है, ज़्यादा हो गया है। हमने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे कितना रेट चल रहा था, 49962, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बाय करने का जगह है ये, और देखिए यहाँ से कैसे ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। आप कैसे कैसे ट्रेड करेंगे इस चीज़ को, 300 पॉइंट देखिए कितनी जल्दी फास्ट। ये टेक्निक टेक्निक चाहिए इसके अंदर। अब किसी के पास टेक्निक नहीं है तो वो नीचे बाय नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं भाई, वो यहाँ पे तो बाय करता है ना, यहाँ पे सस्टेन हो रहा होगा ऊपर तो बाय करेगा। और हो सकता है कि आपको मौका नहीं मिले तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, और मौका मिलेगा दोबारा से तो ट्रेड कीजिए। सस्टेन हो जाना चाहिए, बीच में मत फंसिए उसमें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, आपको स्टॉप लॉस बड़ा लेना ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर से लगातार इतनी सारी स्पोर्ट्स तोड़ी हैं उसने, तो कहीं ना कहीं तो कुछ करेगा। फिर आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए दिमाग अपने आप भी लगाना होता है थोड़ा सा। यहाँ से ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना आप, ये एग्जैक्ट इस लाइन पे चल रहा है। अब देखना ये क्या करेगा। ये हो सकता है कि इस लाइन को टच करेगा तो फिर हमारा लगभग टारगेट ही हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। पर यहाँ टच करने के बाद फिर ये थोड़ा सा डाउन दे करके अगर यहाँ पर दे देता तो भी आपको बाय करना है, ऊपर का टारगेट मिलेगा। या फिर इसी कैंडल के अंदर यहाँ से भी अगर डाउन दे देता है तो भी आपको बाय करना है अब, क्योंकि सस्टेन हो रहा है, ठीक है ना। 5 मिनट की कैंडल पे नहीं, अभी 5-6 कैंडल अगर यहाँ बन जाती हैं तो फिर और नीचे नीचे आता है तो बाय कीजिए। और अगर ये डायरेक्ट ही टारगेट को दे देता है, छोड़ दीजिए, आपको क्या परेशानी है, जरूरी है हर ट्रेड को करना, ऐसा तो नहीं है ना। 5 मिनट की कैंडल के अंदर आपको देखना पड़ेगा कम से कम 4-5 कैंडल वहां पे होल्ड करे तो बाय कीजिए। लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है मैंने बताया, उसको क्रॉस होना चाहिए। इस 5 मिनट की एक कैंडल को मैं कभी भी सस्टेनेबल मानता ही नहीं हूं, और वो भी नीचे लेवल था एक और, ठीक है ना। अब इसके ऊपर देखिए 5 मिनट ने ये यहाँ पे भी ग्रीन दिया, यहाँ पे भी विक ऊपर की तरफ दे दिया इसने, और यहाँ पे भी होल्ड हो रहा है। अभी 1-2 कैंडल यहाँ पर और बना देगा, ठीक है ना। यहाँ आकर के फिर ऊपर मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट अभी वापस आ जाता है और यहाँ आकर के फिर दोबारा ऊपर आता है तो बाय कीजिए आप, ठीक है ना। यानी कि सस्टेन कंडीशन के अंदर ही आप लोगों को ट्रेड करना है, ये नहीं चाहे छूट जाए, चाहे ये यहाँ से अगर लगातार जाता है ऊपर की तरफ तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा ना नेक्स्ट ट्रेड करने का। या फिर ये अब मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि हमें नेक्स्ट ट्रेड कैसे लेना है, वो चीज भी समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए गोल्ड यहां से ये इन दोनों लेवल को टच कर देता है और नीचे आता है और यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो अब आप क्या ट्रेड लेंगे, आपको सिंपल सी बात है कि सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, आप सेल लीजिए ना, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको पता है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 कैंडल क्लोज का जो है ना स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड हो जाएगा तो ये सस्टेन होना बहुत भारी काम होगा इसके लिए, समझ रहे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस लेना है बस, सिंपल। इस तरीके से ही ट्रेड होता है दोस्तों। आप फिर ट्रेड टारगेट के लिए ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4-5 बनाता है कैंडल और ये एकदम से नीचे जाता है तो आप लोग घबराएंगे, बल्कि घबराना नहीं है। यहाँ पे सस्टेन हो गया, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ कहीं भी यहाँ पे मिलता है तो बाय कर लीजिए। यहाँ पे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के बाय कर लीजिए,
ठीक है, तो ऊपर के आपको टारगेट मिलेंगे। सेम चीज अगर मान लीजिए किसी को रिस्क लेना होता, फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी का बताऊं आपको कि निफ्टी के अंदर ये जो पॉइंट था, ठीक है, यहां पर किसी को ट्रेड लेना है थोड़ा सा रिस्क लेकर के, ठीक है ना, तो आप यहां पे ट्रेड लीजिए, और जैसे ही यहां इसके नीचे ट्रेड हुआ, ये रेजिस्टेंस पे हुआ ना, आप देखिए इसमें ये यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, दो को ऊपर करके जा रहा है, जैसे कि नीचे की तरफ सपोर्ट होता है उसी तरीके से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हुई जैसे अभी हो रही है। गोल्ड चलो नीचे चला गया, हल्का सा बिक दिया, पर ये यहाँ पे बिल्कुल लेवल को टच किया है इसने, और आपको मौका नहीं दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मौका देता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर आप बाय कर सकते थे। पर सॉरी सॉरी, ये और ये दो हैं, यानी कि इसको डाउन चला गया, यहाँ इस पॉइंट पे डाउन चला गया, तो इस पॉइंट का वेट करना है सस्टेन होने का। अब यहाँ से वो एकदम से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ट्रेड अपना। पर ये वापस आते वक्त में अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, नहीं, उसके लिए इसको ये ट्रेड करना जरूरी है, तो सस्टेन होना जरूरी है, सस्टेन करेगा तो ही आप बाय एंड डिप्स करेंगे। यहाँ सस्टेन हो रहा है तो वो उसके लिए लो मारना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। अब यहां से ये ले रहा है, यहां से ये ले रहा है, यहां से ले रहा है, हमें मतलब नहीं है, आप लेंगे तो 20-25 पॉइंट के ट्रेड ले सकते हैं, नहीं, पर उसे अगर वो ऊपर से आ रहा है तो इस लेवल पे टच करके और इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, ठीक है ना, इस लेवल को, नीचे वाले लेवल को टच करके, ठीक है। अब ये यहाँ से बीच बीच में दिखा रहा है, तो इसको नहीं, इसको नहीं लेना, आप ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, ठीक है, इस जगह पर, और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो सेल करेंगे, या फिर ये ऊपर वाला जो लेवल है, क्योंकि इसके नीचे तो टच किया ही नहीं है इसने, इस लेवल को टच कर देता तो फिर ये हम मानते हैं इसको, ये जो होल्ड किया है इसने, पर इसको टच नहीं किया है इसने, यहाँ पे टच नहीं किया था इसने, ठीक है, नीचे वाले लेवल को, मतलब ये जो दो लेवल होते हैं ना, एक ये और एक इसके नीचे दो, ठीक है ना, तो यहाँ पे टच करके और ऊपर चलता है, तो आप मत मानिए उसको, उसके लिए पूरा का पूरा नीचे होना जरूरी है। जैसा कि आज निफ्टी ने हाई लगाया था, पूरा उस लेवल को टच किया था और फिर नीचे आया था। अब सेम इस तरीके से गोल्ड में अगर हम समझने की कोशिश करें, गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड में उसने पूरे लेवल को, गोल्ड में उसने, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, मैं इतनी देर झक नहीं मार रहा हूँ कि अगर ये टारगेट आ जाएगा तो मैं इसलिए मतलब इसको पोस्ट कर दूंगा, नहीं, मैं समझाने के लिए किया है सिर्फ। गोल्ड ने पूरे उस लेवल को टच किया है और उसके बाद वो ऊपर ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर वो इस तरीके की विक से भी ऊपर जाकर के और यहाँ पे ट्रेड करने लगे, नहीं, वो नहीं माना जाएगा, उसको पूरा दोनों लाइन को टच करने दीजिए और फिर ऊपर आने दीजिए, फिर ऐसे, वो है असली ट्रेड, समझ रहे हैं। उस तरीके से ही ट्रेड, चाहे हफ्ते में 7 में से सॉरी हफ्ते में 5 ट्रेड ही आपको ऐसे मिले, पर वो ही ट्रेड करेंगे तो सक्सेसफुल है दोस्तों। मेरी सुबह बात हो रही थी, अभी उनका कॉल भी आ रहा था, तो मैंने उनको एक चीज बोली थी कि भाई आप जो है ना अशोक लेलैंड के लेवल्स निकाल के दो, हालांकि हम लेट हो गए अशोक लेलैंड में। तो अशोक लेलैंड के अंदर मेरे पास बहुत जबरदस्त सेल बना हुआ था, और अभी भी देखेंगे ना तो अशोक लेलैंड बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। अशोक लेलैंड 79 82 के स्टॉप लॉस से कोई इसे सेल कर दे ना, 1 घंटे पे दिखाता हूँ आपको, दिखाई देगा आराम से, 82 के इस लेवल पे कोई सेल कर दे ना इसको, ठीक है ना, तो 83 कुछ का हाई था और छोटा सा स्टॉप लॉस, और दोस्तों पक्का 100% ट्रेड था ये, और अभी भी देखना है नीचे घुसेगा अभी, और
ठीक है ना। तो ये क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर जाने की पावर रखते हैं ना, उतनी स्पीड से नीचे भी आने की ताकत रखते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर रेड्डी का है, डॉक्टर रेड्डी का अभी एक ऐसा कुछ, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसलिए कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं उसका, पर उसका नीचे ही है। ग्लेनमार्क का मुझे सुबह ही समझ में आ गया था कि ये नीचे ही जाएगा। आप देखिए डॉक्टर रेड्डी के अंदर लोग कितना घबरा रहे थे, ठीक है ना। डॉक्टर रेड्डी का टारगेट दोस्तों 3800 ले लीजिए, चलो कम से कम टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। ये लोग ये जितने भी, अगर मैंने बजाज फाइनेंस का टारगेट दिया आपको तो छोटा टारगेट नहीं है 2600 का। पर एक चीज समझिए दोस्तों कि अगर वो 3800 चला जाता है यहाँ से तो आपको तो पैनिक हो जाता, पर वो ट्रेड करने वाला, मैंने क्या बोला है कि मेरा टारगेट आएगा। आपको ट्रेड कहाँ लेना है वो आपकी मर्जी है, आप मत लीजिए ट्रेड। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि ट्रेड लीजिए, आप डिस्क्लेमर के अंदर क्लियरली बोला हुआ है कि आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि मेरी कॉल्स उस तरीके की नहीं होती हैं जो मैं पोजिशनली देता हूं आप लोगों को। पोजिशनली जो ट्रेड होते हैं वो मेरे अलग तरीके के होते हैं। वो जो इंट्राडे देता हूं उसमें कीजिए ना, आप उसी में कर सकते हैं कॉल पुट। आप डॉक्टर रेडी के अंदर कॉल पुट मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर रेडी तो मैंने पोजिशन दिया हुआ है, वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद टारगेट आएगा तो आप क्या करेंगे, समझ रहे हैं। आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कीजिए शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है ना। मैं तो टाटा स्टील के अंदर सेल नहीं कर पाया इसी वजह से ही, मैंने आपको बताया था कि ये 366 जाएगा, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो लेवल जो था मेरे को चाहिए था गैप ज्यादा, मैं 450 के आसपास सेल नहीं कर पाया उसको, ठीक है ना। मेरे को चाहिए था टाटा स्टील के अंदर गैप ज्यादा, मेरे को गैप ज्यादा नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा उसको। ये देखिए 373 के आसपास चल रहा है। हाई कितना लगा, हम नहीं कर पाए यहाँ पे सेल, नहीं था ध्यान में। अगर 440 के आसपास हम सेल करते तो हमारे को समझ में आता है कि 366 का टारगेट लेके चलें, पर हम नहीं कर सकते उस जगह पे सेल, तो हम क्या करेंगे बताइए। भूल दिमाग से निकल गया, नहीं कर पाए, मतलब नॉलेज में नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। देखिए वो दे रहे हैं ना टारगेट, टारगेट सभी के आएंगे, सभी के लिख लीजिए आप जिसके टारगेट दे रखा है ना। पर कहाँ से सेल करना है वो, ये जो लंबे टारगेट्स वाली देता हूं ना मैं आपको, उसके अंदर ये आपको अपने आप मैनेज करना है। मारुति के अंदर मैंने क्लियर बोला था आपको, मारुति के अंदर कि भाई ये जो लेवल है, क्या कहते हैं, मारुति के अंदर देखिए 72 7300 पे खूब सेल कराया था, ठीक है। इस लेवल पे एग्जिट भी कराएगा भाई, एक बार लेवल लेवल टच हो गया था हमारा, ऊपर सेल करना है, ठीक है ना। जिसने भी सेल किया होगा उसको मजे ही मजे आ रहे होंगे, 300 पॉइंट का टारगेट हो रहा है, 700 800 पॉइंट हो गए ना। अब यहाँ पे किसी की हालत खराब हो गई थी कि भाई नहीं यहाँ से तो ये नहीं ऊपर जाएगा, नहीं ये जाएगा, अपना दिमाग लगाते रहो ना अपना। अब जिसको जो ट्रेनिंग लेते हैं वो तो यहाँ पे ट्रेड लेकर के बैठ गए ना। कल जो ट्रेनिंग लेने वाले हमारे हैं एक खास एक्सपर्ट हो चुके हैं बिल्कुल, वो कहते हैं सर ये डॉक्टर रेड्डी को देख करके मुझे हंसी आ रही है, उन्होंने ये वर्ड यूज किया। क्यों किया ये वर्ड यूज किया था, सर मुझे पता है कि नीचे तो आना ही है, मैं टेंशन क्यों लेकर बैठूं। अगर मैं आप ट्रेनिंग नहीं लिया होता पहले से, अगर उस चीज को लेकर के बैठा होता तो मेरे को पैनिक होता। अब ओएनजीसी है, अगर ओएनजीसी के अंदर बाय दोस्तों आपको पता है कहाँ बना हुआ है, यहीं पे ही बाय बन गया था, उसका टारगेट यहाँ से 2 पॉइंट का रह गया है। अब बताइए अगर ये यहाँ से ऊपर दोबारा चला जाता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया तो कोई परेशानी थोड़ा ना हमें। एग्जैक्टली देखा जाए तो बाय यहाँ पर लेना था इसको, समझ रहे हैं, पर उसका टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, पर वो यहाँ से इसे ऊपर ही जाना है, हमें पता है ना। तो वो 80 से जाएगा, 78 से जाएगा या 70 से जाएगा, वो चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि आपने, मेरे को ये पता है कि टारगेट आना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ओएनजीसी के अंदर 5700 बाय में किए हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, क्योंकि एक अकेला ही स्टॉक ऐसा है ये जिसके अंदर हम बाय साइड में हैं। और एक बाय साइड में तो इक्विटी में बाय कर सकते हैं, बाकी सेल तो नहीं कर सकते ना इक्विटी के अंदर, तो सारे फ्यूचर्स में ट्रेड है। इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखते हैं हम गोल्ड ने क्या किया है, कुछ नीचे आ गया, ऊपर देखिए नीचे आया, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, देखो सस्टेन करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, सस्टेन करेगा। देखिए अगर लो लगाएगा यहाँ पर, आने दीजिए नीचे, तो ये बेस्ट बाय होगा, या फिर ये यहाँ से करेगा। प्राइस एक्शन देखिए आप,
क्या जबरदस्त होगा इसमें। इस तरीके से होता है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अरे मेरे को तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं भैया, मेरे को थोड़ा ना पता है, या हर हर पॉइंट के बारे में मुझे पता है कि नहीं नहीं, मुझे पता था कि भाई ये 383 से ही घूम जाएगा। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं पता था ना मुझे, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा इसमें। समझ रहे हैं। या फिर इसलिए मैं मना कर रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन नहीं ली जाती है, उसका हमेशा वेट करो नीचे का, क्योंकि आपको पैनिक नहीं रहेगा फिर। समझ रहे हैं। उस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे आएगा कहीं तो स्टॉप, ये स्टॉप लॉस, लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप बाय करके बैठ जाइए इसमें ऊपर के टारगेट के लिए, क्या परेशानी है। इस तरीके से होता है दोस्तों, कि मेरे को पैनिक है नहीं है, जब मैं लोअर लेवल से इस लेवल पे बाय दे सकता हूँ तो मुझे क्या इस जगह पे पैनिक होगा? नहीं है। ये तो मेरे को अच्छा, बल्कि अच्छा है कि किसी ने अगर बाय नहीं किया, क्योंकि मैंने तो बाय किया भी नहीं है ना। बाय करता तो आपके सामने ही करता मैं। ठीक है ना। मैं सिर्फ एक वीडियो बनाया है, पर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को बाय करना हो तो ये बेस्ट जोन है। यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है ना पहले। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरा पूरा यहाँ तक आए, ये यहाँ से कहीं से भी भाग सकता है ऊपर। हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है, बस वो नीचे वाला जो लेवल है उसका जो लो लगा है उसका स्टॉप लॉस लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लेवल्स को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से निफ्टी के अंदर होता है। निफ्टी के अंदर अगर वाइस वर्सा होता है, अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करके और फिर नीचे आता है तो आप बाय करेंगे, और नीचे की तरफ सस्टेन करके और ऊपर जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या होगा। स्टॉप लॉस वही है अपना, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है तो ये विक ले सकती है। अब 15 मिनट की कैंडल पे अगर दोस्तों हम इसे देखें तो बहुत सारे बंदे जो है ना आपको इस तरीके की कैंडल पे जो है ना बाय की रिकमेंडेशन दे देंगे। ऐसी कैंडल बनेगी ना तो बाय की रिकमेंडेशन दे देंगे। अब ये ऊपर से भी तो बन रही है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम कैंडल होती है ना इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। इस पॉइंट के ऊपर देखिए सस्टेन नहीं हुआ ना तो वो बंदा पैनिक में आ जाएगा। मैं अपने ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ये सस्टेन हो जाता तो फिर तो आप इस पॉइंट के एसएल से टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग विक को देख करके बाय दे देते हैं। मैं विक को देख करके बाय नहीं बोला मैंने, हमारे पास तो लेवल्स हैं। हमारे पास तो दोस्तों लेवल्स हैं, ये यहाँ से ऊपर ही जाना है इसको। इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत है दोस्तों। ये जो लास्ट वाली कैंडल जो उठी थी ना इसमें वॉल्यूम बहुत है। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेड करना है। अभी पूरा होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन 1 डेढ़ घंटा मेरे साथ रह भी लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैंने कल ही बता दिया था कि भाई डाउन साइड में बना हुआ है। ठीक है ना। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है। एसबीआई है, उसने भी सब कुछ तोड़ दिया। एसबीआई ने भी तोड़ दिया था अपना आज लोअर लेवल। ये डेली चार्ट्स हैं तो बहुत, इसने भी तोड़ दिया था अपना नीचे। और इसमें मैं स्पोर्ट लेवल बताता हूँ आपको कहाँ पर है। एसबीआई के अंदर ये स्पोर्ट लेवल है इसका। ये ब्रेक होगा तो और इसके नीचे सस्टेन होगा, ठीक है ना, तो फिर ये नीचे घुस जाएगा। और इंडस बैंक का भी सेल बना हुआ था इंटरडे में।
ये पॉइंट से सेल था ये यहाँ पर। बजाज फिनसर्व भी देख लेते हैं हम। देखिए वो जो लेवल्स होते हैं जो बड़े टारगेट के लिए निकलते हैं वो चीज़ एक अलग है। मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये इंट्राडे के लिए है। ये बजाज फिनसर्व का लेवल है ये। उसके नीचे होल्ड का मतलब बजाज फिनसर्व गया। अब इसको सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? मार्केट तो बचने वाली नहीं है अब। ये जो लेवल्स को मैं देखूँ तो मार्केट तो अगर ये ऊपर आता भी है तो आप इसमें जो स्टॉप लॉस लेंगे वो क्या लेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये हायर लेवल का ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ऐसे ही लाइन नहीं खींच रहा हूँ, कुछ ना कुछ बात है इसमें। वो लेवल्स अलग से निकलते हैं। सो अब अंदाजा लगा लीजिए कहाँ तक जाएगा। बजाज फिनसर्व का मैं बताया आपको, ठीक है ना। यहाँ बीच में भी एक दो बार सपोर्ट लेगा पर ये ऊपर टिकेगा नहीं, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये एरिया है इसका। ऐसे नहीं खींचे, आप ध्यान रखिएगा इसका। गोल्ड पे चल लेते हैं अपना, देखते हैं गोल्ड क्या कर रहा है भाई। देखिए लिया ना उसी जगह पे सपोर्ट उसने, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखिए अब देखिए कैसे बायर्स को सेलर बनाना, सेलर को बायर बनाना, इसका यही काम है। पर हमारी थ्योरी जो है ना अलग तरीके से है। हमें अपनी थ्योरी पे काम करना है उसको, कि हमें सेल कहाँ करना है और बाय कहाँ करना है। अब आप यहाँ पे सेल ले लीजिए, सॉरी बाय ले लीजिए। आपने यहाँ पे बाय ले लिया मान लीजिए लोअर लेवल पर 976 पर, ठीक है ना। वही 50,000 के अराउंड हो गया, ठीक है। अब देखना है ये क्या करेगा यहाँ से। स्टॉप लॉस आपके पास है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यही ले लीजिए, 800 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बस बहुत है, ठीक है ना। और अब देखते जाइए ऊपर, अपना ट्रेल करते जाइए उसको। कम ऑन, उठ जा उठ जा उठ जा, एक झटका ऊपर की तरफ फास्ट। सो दोस्तों मेरे ख्याल से कितने घंटे का वीडियो हो गया होगा ये? 1 घंटा तो हो गया होगा। आप लोग तो, मुझे मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने मेरे को झेला होगा। सब स्किप कर रहे होंगे, और जिसने स्किप किया होगा ना इसको, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा शाणे लोग भी हैं ना, डेढ़ शाणे जो होते हैं ना वो गड़बड़ होती है उनके साथ में। अगर इस वीडियो को समझ ले तो उसको कितना फ़ायदा होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेवल्स को समझने की देर है बस, ठीक है ना। कि किस लेवल को किस तरीके से यूज़ करना है, बस यही तो समझना है ना। फिर आप कहेंगे कि भाई अब हमें, मैं तो रोज लेवल, परसों भी फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी का लेवल ऐसा बना हुआ था, ठीक है। तो ऊपर से अपना दिमाग लगाना चाहिए था ना। अपना दिमाग लगाइए आप। अब आपको अपना दिमाग ही लगाना है, मैं तो सिखा ही सकता हूँ ना आपको। ये सिखा दिया कि लेवल्स को यूज़ किस तरीके से करना है, और आपको दिखाया भी अभी निफ्टी के अंदर किस किस तरीके से उसने ट्रेड लिया है। अब मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ ये ट्रेड के किस तरीके से बाय के किस तरीके से होता है। इस यहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे क्या करना है। देखिए वो एग्जैक्ट लेवल से ही क्यों बिक लिया उसने, समझिए बात को। ये देखिए कैसे पंप आएगा इसमें। कम ऑन, कम ऑन, निकल गए भाई सब। सेलर में आ, सेल में आ गए अब। सबको लग रहा है कि गोल्ड अब नीचे चला जाएगा। ये जो डाउनफॉल आता है देखिए, प्राइस एक्शन में क्या होता है कि मैक्सिमम जो रिटेलर्स होते हैं वो फंसते हैं उसमें। वो कैसे फंसते हैं कि उनको अप डाउन में उनकी जो धड़कनें जो होती है ना उनको तेज और मंदा किया जाता है।
अब तेज कैसे होंगी, जो ये इस तरीके का पंप इसमें दिया है ऊपर, ठीक है ना, लोग फटाफट से यहाँ पे बाय में बैठे होंगे, यार ये तो भाग रहा है ऊपर। अब जैसे ही उसने इस लेवल को तोड़ा, 50,000 को तोड़ा, लोगों की हवा कर गुल हो गई, भाई नहीं, अब तो भैया नीचे जा रहा है, निकलो निकलो निकलो, तो कितना भी नीचे जा सकता है। समझ रहे हैं? इस तरीके से होता है। कोई ये स्टॉप लॉस लेकर के नहीं चलेगा जो हमने उस वक्त ले लिया था कि भाई हम इतने का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, कोई विक है, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से घबराने, किसी के पास अगर सिस्टम नहीं है कोई, तो वो घबराएगा ही नहीं। अगर आपके पास ये लेवल्स आपके पास हैं और आपको पता है कि इनको ट्रेड किस तरीके से करना है, तो आप तो हीरो है ना। फिर आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़े बड़े मिलेंगे आपको। ये चीज़ सोचिए। और जिसमें से 99 की एक्यूरेसी इसमें निकलती है, जो ये होल्डिंग बेसिस पर होते हैं, जो 99% की एक्यूरेसी है, तो आपको सबको फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, फिर परेशानी किस बात की है। वैसे मेरे को वीडियो ये लाइव बनाना चाहिए था दोस्तों, मैं लाइव नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से लाइव होता है। तो मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में, लैपटॉप से पहले करता था, बहुत पहले, तो मोबाइल से तो कभी मेरे को डालनी होती, तो मैं लाइव आप लोगों को डाल देता था, और मोबाइल से नहीं पता है मुझे। देखिए मैंने कहा था ना कि ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर से इतना ज़्यादा है कि वो एकदम से ऊपर खींचने में उसको दिक्कत है। पर वो नीचे से देखिए कि किस तरीके से वो लेवल को, एग्जैक्टली लेवल को वैल्यू दे रहा है। आप इस चीज़ को समझिए कि वो एग्जैक्टली इस जगह से, पहले इसने यहाँ से पूरा क्रॉस किया, सस्टेन हो रहा है, ये वाली विक भी पॉजिटिव में बंद की, ये भी पॉजिटिव में नीचे से ऊपर खींच के बंद की, फिर ये ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर ये ऊपर रहा, फिर ये देखिए विक से ही, विक एग्जैक्ट लेवल पर विक दी है, ठीक है ना, फिर ये ऊपर जा रहा है, अब ये सस्टेन। अब बाय किसी ने, जैसा मैंने बताया, बाय आपने यहाँ पे किया है इस जगह पर, क्योंकि आपने ये प्रोसेस देख लिया ना, तो आपने यहाँ बाय किया है, स्टॉप लॉस आपने इस पॉइंट के नीचे का लेना है बस। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ से सस्टेन तो हो चुका है आधा, आपको डर तो है नहीं अभी। अब ये मान लीजिए इसके ऊपर सस्टेन कर देता है, तो फिर आपको पता है कि ये यहाँ से ऐसे फटेगा, फिर ये एकदम से, ठीक है ना, या फिर ये सीधा सीधा ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो ये आर्ट है एक, और उस आर्ट को समझना कोई मुश्किल नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है। अगर आप ये 1 घंटे की वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। ये समझ है। अब बस इसमें वेट है थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर जाने का, तो मैं, हो सकता है कि वीडियो पूरा ना बनाऊं आप लोगों को, पर पोस्ट कर दूंगा मैं इसके ऊपर। जैसे जाएगा तब तक का हम वेट कर रहे हैं, लाइव है साथ में, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो जाएगी। और ये देखिए किस तरीके से इस लाइन को तोड़ेगा एकदम से। इतने और स्टॉक्स देख लेते हैं दोस्तों, एक्साइड वैक्साइड बहुत भागे हैं ना ये, इनका देख लेते हैं। ये लेवल टूटेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो फिर गया ये, फिर कहाँ तक जाएगा, फिर इसमें यहाँ पर भी स्पोर्ट है एक, ये लेने की कोशिश करेगा, वो देखेंगे कि कहाँ पे होगा, इसको इसको तोड़ेगा, तो फिर इसकी कहानी ख़त्म है, ठीक है ना। ये स्पोर्ट भी नहीं रुकेगी, रोक पाएगी इसको अब, ठीक है ना। अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आप मान लीजिए कि ये गया, कौन सा स्टॉक है ये, एक्साइड इंडस्ट्रीज है।
डेली पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया आपको। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी के अंदर क्या होगा, एच डी एफ सी में बताता हूँ। भाई गया, एच डी एफ सी बैंक तो गया। इसमें रेजिस्टेंस ये वाला, अगर बाई चांस कोई बाउंस आता है 1850 के आसपास सेल करने का मौका मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, पर वो मौका मिलेगा नहीं इसमें। ठीक है ना, एच डी एफ सी बैंक गया, तो आप ऊपर का सेल, ऊपर का उसको लेकर के, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है दोस्तों, ये कंफर्मेशन हो चुकी है, ये सबको तोड़ ताड़ देगा ये। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक तो कल ही चला गया था। ये सिप्ला का लेवल है दोस्तों, सिप्ला इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे जाएगा। सपोर्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दोनों लेवल हैं, इसको तोड़ते ही नीचे चला जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, 2146। ठीक है ना, होल्डिंग बेस पर है पर ये। बी ई एम एल देख लेते हैं चलो। बी एम एल में मैं बता नहीं पाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। टाइटन में देख लेते हैं। टाइटन में दोस्तों, ये जो लेवल है इधर, ये रजिस्टर से काम करेगा अब। ठीक है ना, टाइटन में रेजिस्टेंस से काम करेगा ये लेवल। सपोर्ट लेवल कहाँ है टाइटन में, यहाँ पर। समझ सकते हैं आपके कहाँ तक आ सकता है ये। कोटक बैंक बहुत बेवकूफ़ बनाया है इसने। रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने आपको दोस्तों, सभी के रेजिस्टेंस आ गए हैं। मार्केट तो गया नीचे अब। हिंडाल्को में ये लेवल है, नीचे जाएगा तो इसको तोड़ देगा तो गया है ये भी। समझ रहे हैं ना आप, ये 160 का इम्पोर्टेंट लेवल है। डाबर का देखते हैं, डाबर में कैसे है।
ये रेजिस्टेंस है दोस्तों डाबर के अंदर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से काम करेगा। सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। इसे तोड़ेगा तो डाबर और नीचे जाएगा। ठीक है, ये मेन सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा तो बाय कर सकते हैं। एल एन टी भी सेल में बना हुआ है दोस्तों। भाई कितना लगाया इसने, 1000 कुछ का लगाया। ये रेजिस्टेंस है इसका। अब ठीक है, सपोर्ट लेवल दिखाता हूँ कि अगर वो टूटेगा तो फिर, क्योंकि अब आप ट्रेड यहाँ तो ले नहीं पाएंगे सेल का, या तो ये ऊपर आए तो सेल करेंगे, या फिर मैं आपको सपोर्ट लेवल बताता हूँ जो टूटेगा तो फिर आप कर सकते हैं ट्रेड इसमें। गोल्ड पे नजर डाल लें एक बार, देखिए दोस्तों आ रहा है ना ऊपर। ये कौन सा स्टॉक था? एल एन टी। एल एन टी सेल में है। ये लेवल टूटेगा एल एन टी का, आपको कहेगा कि आप बता क्यों नहीं रहे लेवल। अरे 832 के नीचे अगर क्लोज हो जाएगा तो समझ लीजिए कहानी खत्म है इसकी। एक दो दिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। सो एस आर एफ देख लेते हैं। एस आर एफ में क्या है? इसके नीचे होल्ड करेगा तो एस आर एफ गया, ठीक है ना। और इसके नीचे होल्ड करे तो यहाँ पे आ जाए तो सेल करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट देख लेते हैं। इस पॉइंट के नीचे कहानी खत्म है इसकी। आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी की ऑलरेडी इस जगह पर कहानी खत्म हो चुकी है। काफ़ी कोशिश की थी इसने स्पॉट लेने की, पर वो सस्टेन नहीं हो पाया। और आईटीसी में स्पॉट मिलना चाहिए इसे कहीं ना कहीं से। आईटीसी स्पोर्ट लेवल पर ही है दोस्तों। इसके नीचे जो ये लो लगाया है ना आज का, इसके नीचे अगर ज़्यादा दिन, 2-3 दिन और टिक गया तो फिर ये इसके अंदर जो हाई लगेगा ना 192 के आसपास का, वहाँ पे सेल करना है फिर। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से सपोर्ट ले जाता है, कल मान लीजिए बाई चांस किस तरीके से इसमें बाइंग आती है, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर ये फिर ऊपर फाड़ता चला जाएगा, जो कि मुश्किल होता है। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमारे लेवल्स के अंदर एक लेवल बचा हुआ है 160 अराउंड का, मतलब 159 समथिंग कुछ का।
लेवल बचा हुआ है टाटा मोटर्स के अंदर, तो इसे वो लेवल ब्रीच करना है अभी। तो टाटा मोटर्स के अंदर वो करेगा। अब बाय कहाँ पे करना चाहिए वो देखेंगे हम। तो इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो ही बाय करेंगे, या फिर बहुत नीचे आएगा तो बाय बनेगा, ठीक है। टाइम लेगा बट टारगेट दे देगा। नीचे आएगा तो मार्केट हम बाय करेंगे, देखते हैं कहाँ से बाय करेंगे हम। ये स्पोर्ट लेवल है इसका 127। रिलायंस, रिलायंस के बारे में को काफ़ी लोग जागरूक हैं इस चीज़ के लिए कि रिलायंस का बताओ भाई। रिलायंस तो ऑल टाइम हाई पे है ना। दोस्तों रिलायंस में ये लेवल स्टार्ट होगा, ये टारगेट मेरे ख्याल से आना चाहिए इसका अब, ठीक है ना। ये यहाँ तक जा सकता है, नीचे जा सकता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं पे सेल कीजिए इसको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस जोन पे आएगा तो देखते हैं कि इसमें बाय करना है कि नहीं करना है। वहाँ से फिर देगा सिग्नल तो उस कंडीशन में बाय करेंगे हम। आइडिया के बारे में किसी ने पूछा। छोड़िए इसको, कॉम्प्लिकेटेड है। विप्रो, दोस्तों विप्रो के अंदर मैं जितना समझ रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम भी दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना सभी के सेल लेवल तो बनेंगे ही, ठीक है। इन्फोसिस के सेल लेवल भी बने हुए, पर और थोड़ा सा अभी ये करेगा नौटंकी, तो वो जब तक नौटंकी पूरी नहीं होगी जब तक इसमें फ़ायदा है नहीं। पता लगेगा, हायर लेवल पे सेल करने का मौका मिलेगा उसमें भी। गोल्ड दोस्तों क्या चल रहा है, अब एक बार इससे होल्ड करें इसके ऊपर, तो फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा ताकि जिसको भी ट्रेड लेना हो वो आराम से ले सके, ठीक है ना। बहुत लंबी वीडियो हो गई है दोस्तों, पर आप लोगों को बेनिफिट भी काफ़ी हुआ है इसमें। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया है। तो और देख लेते हैं, यहाँ पे कैडिला देख लेते हैं। कैडिला के बारे में काफ़ी बोला जाता है। कैडिला का दोस्तों ये एरिया स्पोर्ट जोन है, इसका नीचे जाएगा तो फिर वो डाउन जा सकता है, पर ये स्पोर्ट जोन है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल्स आपको ऐसी लाइनें डाल डाल कर दे रहा हूँ, नहीं। ये कौन स्टॉक है भाई, वेंकीज, वेंकीज है भाई ये। वेंकीज के अंदर क्या होगा, वेंकीज के अंदर बताता हूँ आपको, रेजिस्टेंस देता हूँ वेंकीज का, ठीक है। तो वेंकीज में रेजिस्टेंस,
ये लेवल दोस्तों बैंक की इसके अंदर रेजिस्टेंस से काम करेगा। हम्म, 1442। इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस तो अभी हम नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ भी। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अभी देखेंगे इसमें बाद में। शील्ड के अपने सिस्टम के हिसाब से अगर मौका मिलेगा तो हम इसे छेड़ेंगे। बाकी सेल ज़रूर है ये, इसका मेरे को टारगेट नहीं मालूम है अभी। ये सेल है, सेल ऑन राइज है। इसका टारगेट नीचे का पेंडिंग, जिसका टारगेट नीचे का पेंडिंग हो जाता है ना, वो टारगेट आता ही है घूम फिर के। ऐसा नहीं है कि एक दिन मार्केट नीचे गिर गई तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से नीचे नीचे बोलता जा रहा हूँ। अब मुझे मुश्किल लग रहा है मार्केट का रिकवर होना। जो पहले मैं बोल रहा था ना, वो अब मुश्किल है। गोल्ड पे देख लेते हैं एक बार दोस्तों। देखो गोल्ड किस तरीके से लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल टू लेवल ट्रेड करना। निफ्टी के अंदर भी आपने लाइव देखा है, जिन लोगों जो लोग फॉलो कर रहे हैं तरीके से, उन्होंने लाइव देखा है किस तरीके से लेवल्स करते हैं ट्रेड। अब इसके अंदर शूट अप देखना आप, देखो मज़ा आएगा थोड़ा सा देखने में, ठीक है ना। इसमें शूट अप देखना आप। और जैसा कि मैं अगर वीडियो बंद कर भी दूँ तो आप देखना कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर टक्कर मारेगा। फिर आप देखना कि ये यहाँ पे होल्ड कर गया ना, अगर 50800 के आसपास, 50850 मान लीजिए, अगर ये होल्ड कर गया ना यहाँ से, तो फिर बाय एंड डिप्स करना है, आपको मालूम है। फिर ये टक्कर मारेगा यहाँ तक, यानी कि 51,000 का टारगेट लेके चलिए आप एक तरीके से। फर्स्ट टारगेट 50700, और सेकंड टारगेट उसके ऊपर जो मैंने बताया 50,850 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, होल्ड करता है, यानी कि इस जोन के ऊपर होल्ड करता है यहाँ पर, तो फिर आप बाय एंड दोबारा कर सकते हैं, फिर ऊपर का मिलेगा आपको टारगेट। ये इस तरीके से दोस्तों ट्रेड करना है इसको, ठीक है ना। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से लेवल्स को ट्रेड करना है। क्रूड के अंदर देखिए क्या मस्त तरीके से क्रूड ने दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक काउंट करेगा कि, और वही लोग लाइक कीजिएगा जो पूरा वीडियो को देखे हैं और जिनको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है ना। ऐसे ही एकदम से वीडियो को उठते ही लाइक मत कर दीजिएगा, मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने समझने की कोशिश की है इस चीज़ को। क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर बेकार है। ये मैं 1 घंटा जो लगा रहा है इसके ऊपर आप लोगों के साथ में वीडियो बनाने के लिए, फिर वो बेकार है। देखिए व्यूअर ले गया स्पोर्ट शायद। हाँ यही स्पोर्ट है दोस्तों। स्पोर्ट क्या है ये, इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा, ठीक है ना, तो बाय है डिप्स, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। वरना वरना सैलून राइज है ये भी अगर नीचे होल्ड किया है तो इसके। क्रूड मैं बता दूंगा क्रूड का, तो फिलहाल बैंक निफ्टी का दोस्तों, कल ये 11,250 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, लेवल है। मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कल के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में अभी ना बना पाऊँ, फिर सुबह सुबह आप देख नहीं पाएंगे सारे, तो मैं आपको दे देता हूँ लेवल्स। बैंक निफ्टी का तो मैंने निकालने की कोशिश भी की थी। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट दे देता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का आज लो लगा है 2
274, 11,000, 21,274। ठीक है। दोस्तों इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21,836 का रहेगा। 37 21,837। ये ओरिजिनल गैन नंबर्स के ऊपर मैंने आपको लेवल दिया है। यही एक ऐसा लेवल है जो इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। यानी कि जिन लोगों के पास पोजीशन होल्ड है वो 21,837, ये आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं अब। या फिर ऊपर अगर आता है तो आपको सेल लेना होगा, तो ये स्टॉप लॉस के साथ में सेल ले सकते हैं। मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा दोस्तों आप लोगों को देने की। ठीक है ना। हो सकता है कि इस वीडियो में, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों बनाने में सपोर्ट रेजिस्टेंस को। दोस्तों देखो मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक समझाई है ना, मेरे ख्याल से जिसने ये वीडियो समझ लिया होगा उसको ट्रेड करना आ जाएगा। लेवल्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि एक आध दिन ट्रेड करने को ना मिले, पर मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर किसी को समझ में आ गया है ना तो मुझे लिखिएगा जरूर कि मेरे को समझ में आ गया है कि लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ठीक है। और फालतू फंड की बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत अब आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको दोस्तों लेवल्स ही दे सकता हूं बस अब। ठीक है ना। वो मैंने दिया भी है। मार्केट के अंदर फुल बियरिश है, सैलून राइज बन चुका है। अगर कहीं कुछ ऐसा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। हम अपने लेवल्स पे काम करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी और वजह से। ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। गोल्ड करीबन 300 पॉइंट का हमें टारगेट दे चुका है, आपके सामने ही है। एक 1 घंटे की वीडियो के अंदर हमने आपको सारा का सारा बता दिया है। आप देखिए यहाँ पर इसने 8 बजे के आसपास हमने शुरू किया था। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है दोस्तों। ठीक है। तो अपडेट करेंगे, लेवल्स आने दीजिए ये, तो फिर मैं अपडेट करूँगा आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। इसलिए नहीं कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लेवल्स की पावर का पता चल सके। जो नए बंदे हैं उनको देखने में अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।